लोगों का कल आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया था, करना क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन 5 अभी हम लोग कर रहे हैं। z बराबर है 3x प्लस 9y, बात नहीं भैया, x प्लस dy लेस देन 60, x प्लस y ग्रेटर देन 10, x इज लेस देन 1। ये तीन आपको सवाल करने हैं। इसमें तीन इक्वेशन दिए हैं और डेफिनेटली ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, जिसमें ये दिया रहता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। ये पहला सवाल करा रहा हूँ जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, x की टर्म है, y की टर्म है, कितने। तो बेटा जी इसमें बात ये z जो होता है ये फंक्शन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम आगे। z जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, जिसकी वैल्यू गिवन होगी इन जनरल सवालों में। अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस को लीनियर थ्योरी के पार्ट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये कहलाते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स। ये लीनियर इसलिए क्योंकि सारी लीनियर है, कांस्टेंट इसमें क्योंकि इन सब में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन देना है। ये लीनियर कांस्टेंट्स है, सही। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को आप वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया x/60 y/20, 60 डिवाइड करूंगा लेस देन 1, x/10। जिस सवाल में कांस्टेंट टर्म नहीं है उसमें नहीं हो सकता, उसमें टेबल आपको बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है x = y, तो टेबल बना दो भैया। एक वैल्यू जब आप रखोगे 0 तो 0 जाएगा, और यहाँ पे तुम देखो वैल्यू 10, 20, 30, 60 में आ रही है, तो 1 1 मत रखना, एक 10 रख दो तो दूसरी भी 10 आ जाएगी, दो वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले में तीनों क्वेश्चन की आपने पॉइंट निकाल लिया। स्टेप 2 में आप करेंगे क्या, ग्राफ। और अगर आप लिख के भी आओगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा भाई सही है। तो पहले पे 60, तो 10 जब ग्राफ में बनाओगे 20, 30, 40, 50 और 60। वाई पे कितना 20, 10 और 20। एक्स एक्सिस आप 10, 20, 30 में ले लो, वाई एक्सिस 5, 5 पे ले लो, कोई मना नहीं करता। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे 10 लिया है तो वाई पे भी 10 लेना है। वाई पे 1 लो, 5 लो या 100 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केल अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है वैल्यू पे। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। मैं तो बिना फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, आपको हमेशा उससे करना। लेस देन का मतलब अंदर का, ये तो पहले कटे हुए थे, अब यानी इसमें हमें शेयर करना। एक्स पे 10, वाई पे 10, इसके बाहर का। तो अब मेरे पास अब तक ये बाउंड्री आ गई है। तीसरी x पे 0, 0, x पे 10, y पे 10, ये वाला पॉइंट आ गया। ये आपके पास लाइन 3 है, यहाँ पे लिखनी है, ये लाइन 1 है, ये लाइन। अब 11th में आप भूल गए होंगे कि अब अभी तक हम टूवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन से काम चला लेते हैं। 0, 0 वाले में कुछ नहीं चलना है काम, वजह ओरिजिन से पास ही हो रही है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, इस सवाल में दिया गया है x लेस देन y, x लेस देन y। x लेस देन y। यहां पर आप इस पॉइंट को 10, 0 ये पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो, 10, 0 से सेटिस्फाई करा दो। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स का मतलब है ये पॉइंट शेड में नहीं आएगा, ये शेड ही आएगा। इस इक्वेशन में कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। आप बोल रहे मैं तो ये वाला कराऊंगा, मैं जो कराऊंगा आपके वाला, मैं तो ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, कहीं और कराऊंगा। कराओ एक्स और वाई एक्सिस वाले, तो आप 0, 10 सेटिस्फाई करा के देख लो। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10,
ट्रू है क्या? बिल्कुल। तो आपने इधर वाला शेप करना, आना एक तरफ से इधर ही। इसके कितने वर्टिसेस मिल गए? ए, बी, सी और ए। यहाँ तक का काम हमारे पास हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? हमारे पास शेड हो गया और हमें निकालने हैं अब क्या? ए, बी, सी, डी। ए की वैल्यू सबको पता लग रही है 0 और 20, बिना ग्राफ के पता लग, मतलब बिना ग्राफ को भी। डी की वैल्यू आ गई, बी और सी आपको क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। अब अगर ग्राफ का भी आपका ग्राफ अच्छा है तो ये आपको बिना निकाले पता लग जाएगा, और नहीं पता लग रहे तो ध्यान से देखो, जो सी है वो किन किन दो लाइन का मिक्सचर है? लाइन 3 का और लाइन 2 का। तो x बराबर y तो एक लाइन है, और ये लाइन 2 कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। 5 x की जगह y रख दिया, y की 5, x की 5। तो ये जो सी पॉइंट है ये आपके पास आ गया 5। मैथमेटिकली सॉल्व करने पड़ेंगे आधे क्वेश्चन। आधे क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में नहीं पता चलता आपको कई बार। ऐसे ही बी निकाल लोगे, बी किसका मिक्सचर है? 3 का और 1 का। बी है लाइन 1 का और 3 का। एक तो x इक्वल टू वाई है ही, और दूसरी क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 60। x की जगह y लग दिया तो 4y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू यहाँ भी 15 है। तो भैया b आपके पास आ गया 15, और ये 4 पॉइंट निकाल लें। फाइनली जो स्टेप करना था हमारे को, इधर आ रहा है क्या? नहीं, कर दे। स्टेप 4 में आपको z की वैल्यू दे रखी थी 3x प्लस 9y। z a है 0 20, तो 0 प्लस 9 इंटू 20 कितना आ गया? z b कितना है? 15 15, 45 प्लस 135, 180 आ गया z, है ना? z c 55, 15 प्लस 55, 60 आ गया। z d 0 प्लस 90। क्या पूछा है? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। तो आपको आंसर लिखना बता दूं। अब कुछ बच्चे कहते हैं आंसर क्या लिखते गए, तो वापस लिए भी धर लिया। मैक्सिमम z इज 180 एट b 15 15। ये भी आना चाहिए दोनों में, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। 15 15 पे भी है और 0 180 पे, सॉरी 0 दोनों पर। और मिनिमम रेट कितना है? इस 60 किस पॉइंट पर? सी की वैल्यू नहीं है, क्या है? 5। ये आपका आंसर है ना? ये काम प्रैक्टिस का है। 1 2 3 4 5 सवाल आप करो। इसके बाद का काम में तो क्या है, ये सारे स्टेप करने मुझे आज इक्वेशन बनानी जुड़ानी है। अब हमारे वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, वर्ल्ड प्रॉब्लम 4 टाइप की होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है। फूड या डाइट, ये अनबाउंडेड रीजन की आती है, ये थोड़ी से कट गई है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये भी कट गई है। और चौथी होती है मिसलेनियस टाइप से। तो हमारे को बेसिकली 2 टाइप की रखनी है। हम इसका एक फिर भी फूड और डाइट का करा देंगे, एक सवाल, 1 2 सवाल, क्योंकि इक्वेशन बनाने को सिखा देंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जो भी आप शेड बना रहे हैं, अभी तक आपके पास लाइन आई है ऐसी, आपने ये वाला एरिया निकाला, पर ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये बाहर का एरिया है, हो सकता है ना? इसे बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन कोर्स में है नहीं, बट अगेन वो फिर एक रिस्की पोजीशन होती है। आजकल सिलेबस में कुछ पता नहीं रहता क्या है, वो देख लेंगे, लेकर सवाल आपको करा देंगे। फूड और डाइट में सारे अनबाउंडेड रीजन बनते हैं, इसलिए वो कट गया। ट्रांसपोर्टेशन कह भी काट दिया तो उसमें कोई डाउट नहीं है।
तो हमारे को 2 टाइप की प्रॉब्लम करनी है, और 1 या 2 सवाल ही इम्पोर्टेंट है, उसमें दिमाग लगा लेना शुरुआत में, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, बाद में पूछोगे तो बेकार है कुछ। सही जी। पहले सवाल देख लो एक्सरसाइज 2 का। A manufacturing produce 2 type of steel trunk, he has 2 machine A and B, पूरा पढ़ लो। The first type of the trunk require 3 hours on machine A, 3 hours on machine B. Second type require 3 hours on machine A, 2 hours on machine B. Machine A and B can work at most for 18 hours and 15 hours. He earns a profit of rupees 30 and 25 per trunk. How many type of each type trunk he must make to maximize profit? जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करा रहा है वो जेड है, जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करा रहा है वो जेड है ना। फंक्शन को जेड को मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। अब इस सवाल पे बेटे देखो यहाँ तक आ रही है, आपको इसमें आपको एक तो ट्रंक ए दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रंक बी, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है तो इसे 2 लोग 2 मशीनें जब कुछ इस तरीके से बना रहे होंगे, है ना 100%, तो वो देख लो क्या है, कौन कौन बना रहा है इसे, मशीन ए और मशीन बी। पूछा क्या है, लास्ट लाइन पढ़ो, अबे पूरा पढ़ ले। हाउ मेनी टाइप ऑफ ईच ट्रंक मस्ट बी मेड, ट्रंक ए कितने टाइप के कितने बनने हैं और ट्रंक बी कितने बनने हैं, वो एक्स और वाई हो गए, जो बनने उन्हें एक्स और वाई मान लो। याद रखिए, टेबल बनानी सीखनी है, 2 सवालों में काम हो जाएगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर 3 आवर ऑन मशीन ए, 3 आवर ऑन मशीन बी। इसे बनाने में मुझे 3 आवर लगते हैं मशीन ए के सामने और 3 आवर लगते हैं मशीन बी के सामने। टेबल बनानी सीखो। सेकंड वाले को देखो जरा, 3 आवर लगते हैं और 2 आवर लगते हैं। टेबल बन गई क्या था, मशीन ए बी कैन वर्क एट लीस्ट फॉर 18 and 15 आवर। मशीन ए जो है इसके आगे 18 आवर लिखना है, क्योंकि ये कह रहा है 18 घंटे काम कर सकती है। अब या तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट 18 आवर्स या एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब एटमोस्ट के एक में आएगा ये वाला साइन, एक में आएगा ये वाला साइन। एटमोस्ट में कौन सा लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा मशीन ए 18 घंटे मैक्सिमम काम कर सकती है, ये लगेगा। एटमोस्ट में हमेशा ये लगेगा, एटलीस्ट में हमेशा ये लगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब उतारने का टाइम आएगा। मशीन ए में एटमोस्ट 18 घंटे है और बी में भैया ये बनानी आ गई, क्वेश्चन तो अपने आता है। ऐसे 3 सवाल कराऊंगा मैं, उसके बाद आपसे करवाऊंगा, तो जल्दी कुछ नहीं है। अब टेबल के बाद स्टेप 1 शुरू हो रहा है। एक ट्रंक बनने में कितने घंटे, 3, और हम बना के कितने गए, x, तो x को बनाने में 3x प्लस 3y। इसके लिए बना रहे हैं इक्वेशन, इसके लिए बनेगी 3x प्लस 3y लेस देन 3x प्लस 2y। क्या ये लिखूं क्या, भैया x और y जो ट्रंक बनाओगे क्या वो नेगेटिव में बना सकते हो, तो हर सवाल में ये अपने आप आएगा, क्योंकि जो भी चीज बनाओगे या तो 0 बनाओगे, 0 से ज्यादा बनाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया सवाल में। यहाँ तक क्लियर, आगे देखो। ही earns a profit of 30, ये प्रॉफिट की प्रॉफिट हमेशा इसके ऊपर लिखते हैं। टाइप ए पे कितना है 30, इस पे 25, और ये कितना होता है z, तो यहीं पे z बनाना है 30x
कहानी खत्म। पर इसके आगे का सवाल जो करना है तो मैं बता ही रखता हूँ एग्जाम सेम ऐसे करना है भाई, करके तू सीधा ये लिख दे या किसी और लिख दे। मैं तो समझाने का काम है ना मेरा, तो रिप्रेजेंटेशन तो आपकी है, ऐसे ही करो। इसमें दिक्कत क्या है भैया, आप बना रहे हो। एक्चुअली अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो फायदा ये है बेटा मुझे कि आपको नया सवाल आएगा तो अटकोगे नहीं। हम क्यों बता, रूल्स ऑफ रोड जो है लेफ्ट पे चलो, ये चलो, सड़क खाली कहीं चल ले, पर अगर लेफ्ट पे चलेगा, इंडिकेटर के साथ चलेगा, स्पीड लिमिट के साथ चलेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है मैडम, चलिए नेक्स्ट क्लास में उतारने का काम नहीं है, इस पर बाद में करवाऊंगा सीधा। फोर्थ पे आ रहे हैं सीधा, फॉलो जल्दी जरा। ठीक है, फोर्थ, इफेक्टिव है क्यू टाइप ऑफ आइटम ए एंड बी। तो भैया आइटम ए है और आइटम बी है। एक एक्स बनाओगे, एक वाई बनाओगे। थर्ड पढ़ गया, कोई बात नहीं। एक टेनिस रैकेट है और एक क्रिकेट बैट है। एक को एक्स बना लो, एक को वाई बना लो। एक टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 ओवर मशीन टाइम। एक तो मशीन पे बना रही है, ट्रैवलिंग यानी हाथ का काम है, एक क्राफ्ट का काम है। टेनिस रैकेट टेक 1.5 आवर ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन क्राफ्ट। While a cricket bat 3 hours on and 1 hour on. In a day, the factory has not more than 42 hours of machine. ये 42 है और ये 24. कौन सा साइन लेस देन या ग्रेटर देन? हर सवाल में लेस देन आनी है 99% सवालों में, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन कभी आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा है ना। आगे भी पढ़ लेते, प्रॉफिट दे रखा हो। इस पे है 20 रुपए, इस पे है सबके जेड बना दूं पहले 20x प्लस 1.5x प्लस 3y लेस देन 42, 3x प्लस 1y लेस देन 24, x ग्रेटर देन 0 और हो गया क्या? अभी अगला सवाल में यहाँ पे 3 चीजें बनेंगी, तो इक्वेशन 2 की जगह 3 आई। अभी तो 2 इक्वेशन आ रही हैं, तो 2 इक्वेशन का ग्राफ सबके सैंपल में ऐसे बनेंगे, ऐसा ऐसा और ये शेडिंग आ जाएगा। काम करें 3 वाले में 3 लाइन आएंगी तो उसको उस ग्राफ पे ठीक करेंगे। ये दोनों समझ के उतारिएगा सारी चीजें। तीसरा सवाल प्रॉपर कॉपी पे करेंगे। कंसेप्ट आगे समझ में आगे रखो। आपके पास चेयर और टेबल बनाने के लिए 3 मशीनें जो इनका टाइम अवेलेबल है। इसे x मान लिया, इसे y। 3x प्लस 3y लेस देन 36, 5x प्लस 2y लेस देन 50, 2x प्लस 6y लेस देन z आपके पास आ गया 20x प्लस 10y। और ये तो भूलना ही नहीं है जिसमें आपका था। सही है, किसी को दिक्कत है तो बताओ, वीडियो पॉज करा के बताओ, नहीं तो आगे चले। 7, 8, 9 का टाइप अलग है, इनमें से एक सवाल बता रहा हूँ। 6 तक सारे एक से थे, ग्राफ पे बनाइएगा। 7 देखिएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टोरेज टाइप प्रॉब्लम है। ए डीलर विशेष टू परचेज द नंबर ऑफ फैन एंड मशीन। आप पे एक फैन है और एक मशीन है। He had only ₹5760 to invest and had at most 20 items. A fan cost him 360 and sewing machine 240. He expect to sell a fan at profit 20 and 18. फैन बेच रहा है 22 रुपये प्रॉफिट पर, और ये बेच रहा है 18 रुपये। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। जेड तो बन गया। तो अभी सवाल में मशीन का तो कोई रोल है नहीं। हाँ बोलो शकुन जी, बताओ।
बताओ कौन सी? x plus y equals to 23 है। उसने ये कहा मेरे पास जो स्पेस है वो एटमोस्ट 20 आइटम्स की है और मेरे को रखना क्या है x और y। तो पहली इक्वेशन बनेगी x plus y less than 20। ऐसे 3-4 सवाल मिलेंगे, एक मिलेगा लैपटॉप का और डेस्कटॉप का, एक मिलेगा आपको किसी और टाइप का, 2-3 सवाल मिलेंगे आपको। उन तीनों सवालों में स्पेस के लिए जगह दी जाएगी। एक उसने कहा मेरे पास पैसे ही 10,000 है, यानी मैं 10,000 या उससे कम खर्च करूंगा। सर वो बनेगी इक्वेशन पे ऐसे बात करेंगे। एक इक्वेशन बनेगी आपके पास 5760 रुपीज की, और कॉस्ट क्या दे रखी है 360 इसकी है, और 240 एक 360 का तो एक्स कितनेगा 360 है प्लस 240 है लेस देन। बस ये दो इक्वेशन बनेगी और ये तो बनेगा ही बनेगा। कैसे ये आपके पास एक काम करके जेड बन जाएगा। कुछ कहना सुनना पूछना तो कर दो। एक्सरसाइज 1 पूरी आपको ग्राफ कॉपी से सॉल्व करनी। देखिएगा एलपीपी के जो सबसे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने एक्सरसाइज 4 1 2 3 4 में डाले हुए हैं। 1 और 2 दोनों सेम से हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से एलपीपी चाहो तो पूरी खत्म कर दो आज कर ली मेरी तरफ से पूरा। Anil was to invest at most rupees 12,000 in bond A and bond B। मेरे पास A है और मेरे पास बॉन्ड B है। माना मैं इसमें x रुपीज लगा रहा हूँ, इसमें मैं y रुपीज लगा रहा हूँ, और मेरे पास मनी कितनी है भैया एट मोस्ट 12,000। तो पहली इक्वेशन बन गई x plus y less than। ध्यान से समझ में आ रही है बात? He has to invest at least rupees 2,000 in bond A। A में उसे 2,000 से ज्यादा लगाने पड़ेंगे खाली A में। A में आप 2,000 से कम नहीं लगा सकते। तो B में भी कुछ दे रखा होगा 4,000 लीस्ट से मोस्ट है कितने 4,000। बस और Z के लिए दे रखा होगा कुछ करने। इस पे 8% प्रॉफिट है, इस पे तो Z हो गया X का 8% और Y का ये आपके पास Z। 8% का मतलब 8/100 और 10% का मतलब 10। सही जी। फाइनली जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, इसे अभी ग्राफ में बना दो सब लोग। अभी इसके वगैरह आप लाए होंगे तो 2,000 के गेम कर लो। 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 और यहाँ भी 12,000। सही है। एक्स आएगा 2,000 से बड़ा। $2,000 4,000 से बड़ा ये ट्रायंगल आ गया। और ग्राफ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने नहीं पड़ेंगे। ग्राफ आपको जब फेयर बनाओगे ना तो इसको सॉल्विंग का इक्वेशन वैसे ही पता चल जाएगा। 3 पॉइंट आ जाएंगे ए बी सी, जेड में वैल्यू रख देना, आंसर आपके पास आएगा। x plus y plus एटमोस्ट है। एटमोस्ट का मतलब क्या? एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, इससे कम। तुम पे जब 12,000 रुपए है तो ये तो 12,000 रुपए लगाओगे या उससे कम लगाओगे, तो साइन तो यहाँ नहीं आना है। सही जी। पहुंच जल्दी से। हम लोग करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4 का। एयरलाइन वाला क्वेश्चन है। एयरप्लेन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। फर्स्ट क्लास के कुछ टिकट लेने, सेकंड क्लास के कुछ टिकट लेने, एक्स और वाई मान लिया, प्रॉफिट दे रखा है। पहली कंडीशन दी है फर्स्ट क्लास टिकट शुड बी एटलीस्ट 20, 21, 25, 30 सब चलेंगे, 19 नहीं चलेगा। तो एक क्वेश्चन आ गई। दूसरा पढ़ो। अब उसने एक कंडीशन ने पहले खुद छोड़ दी। टोटल जो सीट है वो 200 है। टोटल सीट है एवरेज। बाबू खड़े होकर बताएंगे क्या इक्वेशन बनेगी एक्स वाई को 200 में। x plus y
लेस देन ये ग्रेटर देन, ये और कोई नहीं बोलेगा भाई? लेस देन सर। क्यों? कुछ नहीं लिखा, तुमने तो कहा ही नहीं एटलीस्ट एट में दोनों नहीं गई। दिमाग नहीं है ना। हाँ, ऐसे में यहाँ नहीं है दिमाग, तेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं है। हाँ जी, कहाँ लिखा है? दिखा मुझे जब लिखा हो, हमारी आंखें भी कर मैक्सिमम नहीं भी लिखता तो। अबे जब हवाई जहाज में सीधी 200 है तो 201 तो बिठा ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम का मत छोड़ो, 200 सीट कह दी मैंने एरोप्लेन में। इसका मतलब आप मैक्सिमम एट मोस्ट 200 करेंगे, यानी 200 या 200 से कम। अब तो तीसरी इक्वेशन है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by second class. पर ये नहीं बताएंगी। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में उन्होंने कुछ रिलेशन दिया है। सर x plus 2y। अरे नहीं भैया, 4x से greater than equal to y। उसने कहा है 4 times as many passengers prefer to travel second class X plus 4y। than by। सर x is equals to 4। बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगा ले। 4x is greater than equal to y। हैं? 4x is greater than equal to y। नहीं सर, less than equal to y आएगा, फिर greater than। At वीडियो least पॉज कर भाई। 4x is greater हाँ, than equal to y। पैसेंजर में वो कहता है सेकंड क्लास में 4 टाइम्स फर्स्ट क्लास से जाते हैं। कॉमन सेंस भी है ना, कि भैया सेकंड क्लास में लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, है ना। सेकंड क्लास में एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट का मतलब तो ग्रेटर देन नहीं है ना, यानी वाई इज ग्रेटर देन। अब ये रट लेना, ये समझ लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन यहाँ। ये दोनों तो आसान थी। इसमें बच्चा पहले तो कहता है फर्स्ट क्लास के अगर फर्स्ट क्लास में 30 जा रहे हैं तो सेकंड क्लास में 120 से ज़्यादा जाएंगे। अगर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में 40 जा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास में 160 से ज़्यादा जाने हैं। तो ये वाली इक्वेशन प्रॉब्लम क्रिएट इसकी करती है। ये सवाल आपको मैंने बता दिए, इन्हें ना समझ के इक्वेशंस खुद बना के ये काम आपको करना है, इससे बाहर आपको कुछ आना है। चलो जी।